नहीं है भाई, अगर पढ़ भी लेते तो क्या बुरा हो जाता। पूजा जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस तरह की बातों में, क्योंकि बच्चे का जो मन है, 8th क्लास के बच्चे का मन, वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को पढ़ने का नहीं होता है। उन्हें अक्षर ज्ञान और बेसिक ज्ञान की जरूरत की होती है। जिस प्रकार से एनसीईआरटी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह के टॉपिक को इन्वॉल्व किया है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर करप्शन की बात हो तो हर तंत्र की करप्शन की बात होनी चाहिए, चाहे जुडिशियली में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर अन्य जगह। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव किसी तंत्र के बारे में इस प्रकार की खबरें उन बच्चों के मन मस्तिष्क में प्लांट करेंगे, जो शायद 8th क्लास के बच्चे की क्या मानसिक क्षमता होती है हम सब जानते हैं। हम सभी ने 8th क्लास में पढ़ाई किया है। तो उस बच्चों को अगर आप जुडिशियली के बारे में ये बताइए कि दे आर करप्ट, दे आर काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, उनके यहाँ पेंडेंसी है, ये बताता है कि कहीं न कहीं बिल्कुल डीप रूटेड इश्यूज है और एक तंत्र को डैमेज करने का प्रयास। ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम समझते हैं एनसीईआरटी ने इस पे तो ऐसा हो माफी क्यों मांगा रहा है भाई? हर मामले में आप यूजीसी का ही आप मामला उठा लीजिए। आप भी जो है इस मामले को लेकर आप भी विरोध में तो थे ही ना कि ये इस तरह के नहीं, जो है नियमों में इस तरह का चेंज नहीं, ये रेगुलेशंस नहीं लाने चाहिए थे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया तो ये मामला रुका। लेकिन देखा आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या हालत थी, छात्र लड़ रहे थे जातिवाद के नाम पर। देखिए, यूजीसी का मामला अलग है, यूजीसी का मामला अलग है और ये मामला अलग है, दोनों को साथ जोड़ना ठीक नहीं है। जहां तक बात शिक्षा की ही है ना, बात छात्रों के भविष्य की ही है ना। जहां तक यूजीसी का मामला है, अगर आप देखेंगे तो यूजीसी में जो भी प्रावधान में बदलाव लाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ही लाए गए हैं। जिस प्रकार से ब्रेन ऑफ इंडिया लगातार सुसाइड कर रहा था, उसके लिए सरकार ने चेक पॉइंट बनाने का प्रयास किया और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी को भी यहाँ पर जो है ऐड किया जाए SC ST के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी क्या? 150 तकरीबन 2018 से 2025 तक में तकरीबन 150 छात्रों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सुसाइड किया है। हाँ। वो सुसाइड इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण किया है या इंटरनल इश्यूज के कारण किया है, जिसमें से तकरीबन 75 ऐसे छात्र हैं जो गैर ओबीसी, गैर तो फिर तो आपके मुताबिक किशोर कुणाल की उन मामलों में भी सवर्णीय अपराधी होगा फिर, अगर नए रेगुलेशन सही है तो। अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराधी सवर्ण भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, प्रीत सवर्ण, लेकिन नए रेगुलेशंस के मुताबिक तो अपराधी जो है वो सवर्णी है ना, क्योंकि SC ST OBC को तो शामिल कर दिया। अब उनके साथ अत्याचार करने वाला बचा ही कौन? सवर्णी तो बचा नहीं। उसके गाइडलाइंस को आपने पढ़ा नहीं है। उस गाइडलाइंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि EWS के भी जो है, सामान्य वर्ग के भी बच्चे जो EWS हैं, अगर वो पीड़ित होते हैं और वो कंप्लेन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मामला पीड़ित और दंडित करने वाले के बीच का है, ना कि किसी जातिगत मामले का है। और उसको गाइडलाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें कई पॉइंट्स को बवाल क्यों कर रहे हैं? सवर्ण इतना नाराज क्यों है इस नई गाइडलाइन से? कई पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, कास्ट को किया गया है, क्रीड को किया गया है, कम्युनिटीज को किया गया है, कलर को किया गया है कि रंग भेद नहीं होनी चाहिए, किसी के पैदाइश पे बात नहीं होनी चाहिए, किसी के जाति पे बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जाति ही एक मामला नहीं है। अगर आप उसके गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में ही तकरीबन 8 से 10 अलग अलग पॉइंट्स को लिखे गए और उन पॉइंट्स में ठीक है, इस पे राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी राजनीति किया जा सकता है, लेकिन 8th क्लास के बच्चों को जिस प्रकार से फीडिंग की जा रही है इस प्रकार की बातें कि भाई जिम्मेदार कौन है? किशोर कुणाल, इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा से जुड़े मामले हो, छात्रों से जुड़े मामले हो, सब सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? देखिए, तंत्र में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं और जो भी जिम्मेदार हैं सरकार उन्हें चिन्हित करेगी और जरूर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। सौरभ दुबे तो कह रहे थे कि यूजीसी के नए रेगुलेशंस के लिए यूजीसी जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं कि इसके लिए भी तंत्र एनसीईआरटी जिम्मेदार है। कार्रवाई कब होगी कार्रवाई? देखिए, शासन और प्रशासन के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है। प्रशासन ने अपना काम किया है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, शासन और कोर्ट मिलकर तय करेगा कि क्या यह गाइडलाइन बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के मन मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ तो नहीं है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो बिल्कुल शासन, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और इस प्रकार के सेंसिटिव इश्यूज को इस बच्चों में डाल देना, मैं समझता हूँ रिसर्च का विषय ये हो सकता है, ये PhD का विषय हो सकता है, लेकिन ये सौरभ दुबे सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? आपके ही सहयोगी हैं, महत्वपूर्ण सहयोगी। नहीं देखिए, उनके अपने विचार हो सकते हैं किशोर जी के, लेकिन देखिए
आपने यूजीसी की बात कही, यूजीसी पे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही, चीफ जस्टिस साहब ने, सूर्यकांत जी ने, उन्होंने ही कहा कि पहली दृष्टया में यह जो है वो दिखाई देता है कि अस्पष्ट है। तो वो उन्हीं के आदेश पर जो है वो अभी उस पर जो है स्टे लगा हुआ है और उस पर अगली सुनवाई होनी है। देखिए मुझे लगता है आखिरी उम्मीद आज के आम इंसान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। बिल्कुल, आप लोगों, आप राजनीतिक दलों के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद बचती है। मैंने कहा ना कि जो भ्रष्टाचार की बात, नहीं देखिए 13-14 साल के बच्चे देखिए एनसीईआरटी, देखिए बच्चा छोटा नहीं होता। आप 8वीं के बच्चे को आप ये मत समझिए कि वो जो है वो अबोध बालक है। 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी समझदार बच्चा होता है। इस तरह देश के भविष्य को कमजोर मत आकिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो जो एक विषय है वो कोई ऐसा अलग से विषय ला करके नहीं पढ़ाया जा रहा था। वो एक जो सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत एक चैप्टर है और उस चैप्टर में मुझे लगता है, बताइए बच्चों को राजनीति में भी भ्रष्टाचार होता है, कार्यपालिका ये तो में बताते ही हैं, होता है, वो भी बताइए। ये तो बताया ही जाता है, ये तो बच्चे को पता सरकारी है। कर्मचारी 8,000 रुपए की नौकरी 2004 में लगी थी, आज 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ उसके घर से। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो आप लोग इतने बड़े स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ के रूप में, कि आपने बच्चे के मुंह में डाल दिया है कि पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। तो क्या मैं 100% पॉलिटिकल सिस्टम को गलत मान लूं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार नहीं है? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं ईमानदार है। और भी पार्टियों के लोग तमाम ईमानदार रहे हैं इस देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी ईमानदार रहे हैं, तमाम अन्य पार्टियों के सभी लोग चोर नहीं हो सकते। आप चोर भ्रष्टाचार की तो सबकी होनी चाहिए, शांत त्यागी, लेकिन अब इस मामले में तो एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है, तो सवाल और बवाल सब खत्म हो जाना चाहिए।